राधे राधे दोस्तों। आज मेरे किचन में तो बनी है बहुत ही पुरानी सी डिश, जिसे आपको ना इसे देख के दादी और मम्मी की याद आ जाएगी, क्योंकि बचे हुए चावल से हमें इसी तरीके से बना के खिलाती थी। तो चलिए इस पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बासी चावल, 1.5 कप है ये, और इसे ना मैं बड़े से बर्तन में डाल दूंगी ताकि हमें बड़ी आसानी से इसको गुत्ते बन जाए। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें, और इसमें लगाएंगे पानी का हल्का सा छींटा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे, और बिल्कुल देसी तरीके से ना इसको हाथों से कर देंगे मैश। मैशर का यूज़ यहाँ पे हमें नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये रेसिपी ना सीजी में बहुत ही फेमस है। जब भी चावल बच जाती थी ना, तो इसी तरीके से हमारी मम्मी और दादी है वो बना के खिलाती थी। तो क्यों ना आज आपको भी ये रेसिपी मैं सर्व करूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो आधा कप से थोड़ा ऊपर यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया है। बहुत ज़्यादा आटा यहाँ पे नहीं डालना है, और सबको समेट के एक डो बना लेना है। और यहाँ पे आटा तो और लगेगी दोस्तों, इतने आटे से कुछ भी नहीं होगा। तो साइड में मैंने आटा रख लिया है, और इसके ना थोड़ा थोड़ा आटा इसमें छिड़कते जाना है, और इसे ना दोनों हाथों से अच्छे से गूंथते जाना है। ये तरीका होता है आटा गूंथने का। चावल आटा और चावल आटे को इस तरीके से मिला के गूंथते जाएंगे ना, तो ये अपने आप ही ये सॉफ्ट होने लगेगी। आपको पता चलते जाएगा कि इसमें कितना आटा हमें इसमें डालना है। तो ये देखिए, इसे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको गूंथने में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी दोस्तों, लेकिन मेहनत करते हैं ना, उस चीज़ का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये लीजिए, अब दिख रही है ना आटा बिल्कुल चिकनी। तो इस एक्स्ट्रा आटे को हम हटा लेते हैं, और इसके हम बनाएंगे 2 तरीके के नाश्ते। तो थोड़ा सा तेल ले लिया है मैंने, और इस आटे को मैं 2 बराबर हिस्सों में अलग कर देती हूँ। तो ये लीजिए, तो आधे को हम एक डिश पहले बनाएंगे, दूसरा डिश हम बाद में बनाएंगे। तो इसको ना अच्छे से तेल से कोट करके प्लेट में रख देती हूँ ढक के, और इसका मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो एक प्लेट रख लिया है, 1 चम्मच तेल रख लिया है साइड में मैंने। तो थोड़ा सा हाथों में लगा लेना है तेल, और इसको छोटा सा टुकड़ा लेके ना हमें फरे का शेप दे देना है। तो दादी मम्मी जो है वो तो बड़ा बड़ा बनाती थी, और मैं यहाँ पे ना छोटा बना रही हूँ दोस्तों। छोटा बनाने से क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये ना बिल्कुल 2 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी, बहुत ही कम टाइम में ये पक जाती है। और अगर आप बड़े बनाएंगे ना, तो इसे पकने में भी टाइम लगेगी। तो सारे फरे हैं मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ जो बचा हुआ तेल था वही डाल दिया है। गर्म होने के बाद आधी छोटी चम्मच जीरा और आधा छोटी चम्मच सरसों डाल दें। 1 छोटा चम्मच या 1 आपको सूखी लाल मिर्च कूट के डाल देनी है। 7 या 8 यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। चटकने के बाद ना तले में अच्छे से फैला देना है फरे को, और ढक देना है। 1 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देना है दोस्तों, और ढक्कन हटा के आप देखेंगे जादू। तो इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ना कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रही है, कलर भी आनी शुरू हो गई है। इसको चम्मच नहीं चलाना है ना, इसको फिर से ढक देंगे स्लो फ्लेम पर, फिर से 1 मिनट पकने देंगे। और ये देखिए, हमारे फरे हैं ना वो क्रंची भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे। और यहाँ पे हमको इसी तरीके से इसे उलट पुलट के सेक लेना है, जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। फिर से हम इसे ढक देंगे, और 1 मिनट में फिर इसे पकने देंगे स्लो फ्लेम पर। तो इस तरीके से मैंने 3 बार किया है, यानी कि 2.5 से 3 मिनट में ना ये फरे हैं वो बनके तैयार हो जाते हैं। ऊपर से मैं डाल दी हूँ 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हरा धनिया। हरा धनिया से स्वाद भी अच्छा आएगा, दिखने में भी अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे धनिया का यूज़ किया है। और ये लीजिए दोस्तों, फरा है वो बनके बिल्कुल तैयार है, और यहाँ आप चम्मच चला सकते हैं, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो चलिए इस रेसिपी को ना हम गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। तो ये लीजिए, फरे तो बनके तैयार है दोस्तों, और इस रेसिपी को हम तो चाय के साथ इंजॉय करते हैं। आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दूसरी डिश की तरफ। तो यहाँ आटा जो बचा है उसका हम दूसरा रोटी तैयार करेंगे। तो ये सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ साइड में कटोरी में ले लेना है पानी। तो सबसे पहले तो मैं इसका लोई तोड़ लेती हूँ। नींबू से थोड़ा सा बड़ा तोड़िएगा, या आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं ना उतना बड़ा आप इसकी लोई तोड़ लीजिएगा। इसको गोल कर लूँगी लोई बना के, और इसको बीच से चपटा कर लूँगी, वापस रख दूँगी, और हाथों में लगा लूँगी मैं पानी। बिल्कुल भी यहाँ पे हम चौकी और बेलन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमारी दादी मम्मियाँ बनाती थी ना, तो चौकी और बेलन का यूज़ नहीं करती थी इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो हाथों में आपको पानी लेते जाना है, और इस तरीके से आपको रोटी को फैलाते जाना है। बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत क्रैक अगर साइड से दिखता भी है, तो आप ना उंगली की सहायता से इसे चिपका देंगे, बिल्कुल आसानी से चिपक जाएगी। वैसे तो क्रैक होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। तो ये लीजिए, तो थोड़ी दिख रही है ना, इस तरीके से आप दबा दीजिए, आपकी रोटी है बनके तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए, एक रोटी बन गई है। तो यहाँ पे मैंने ना तावा रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है, तेल लगा के गर्म होने देना है। गरम गरम तवे में हमें इसे डालना है, ठंडे तवे पे नहीं डालना है दोस्तों, और धीमी आंच में इसे एक साइड से सीखने देना है।
तो ये लीजिए, एक साइड से सिक चुकी है तो दूसरे साइड भी इसे पलट के हम धीमी आंच में सेक लेंगे। और ये लीजिए, दूसरे साइड भी ये हल्की सी भूरी हो चुकी है। तो अब हम लगा देंगे इसमें तेल। हमारी दादी नानी तो इसमें तेल नहीं लगाती थी, लेकिन हम यहाँ पे हो चुके हैं चटोरे। हमारा मुंह है ना वो बहुत सारा स्वाद खोजता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हल्का सा तेल लगा देंगे ताकि टेस्ट है वो भी अच्छी आए। तो चलिए इसे दोनों तरफ से तेल लगा के अच्छा सा क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। ये बाहर से क्रंची बनती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। तो इसी तरीके से ना मैं जो बची रोटी है उसे भी मैं सेक लेती हूँ। आप यहाँ पे तेल को ना ऊपर से भी डाल सकते हैं, तवे पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो उलट पुलट के इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लीजिए। ये लीजिए, तो हमारी रोटी है वो तो सेके तैयार है। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसे छोटी बनाया है, आप इसे बड़ी भी बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने अचार के साथ सर्व किया है रोटी को, क्योंकि हम तो है ना अचार के साथ हमारी मम्मी और दादी है वो देती थी। तो आप इसे ना चाय के साथ भी, अचार के साथ भी, सब्जी के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों, बहुत टेस्टी लगेगी। आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई मुझे ज़रूर बताइए, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में। राधे राधे।